हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 2.3 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट आप ये समझ रहे होंगे कि इस क्लास का 2.3 एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके स्टूडेंट, ऐसा मत समझना। ओके क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया ना, टॉपिक्स नेसेसरी टॉपिक्स हैं इसमें। ओके इस एक्सरसाइज में, और उन नेसेसरी टॉपिक्स को छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। आई बात समझ में कि, और मेरे लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तब तक आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा जब तक आपको क्या है उनके बारे में आपको बता ना दूं। अदरवाइज आप कमेंट कर करके पूछोगे। क्लियर है कि नहीं? तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कमेंट करके जैसे मैंने उस दिन क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शंस के क्या है एग्जाम्पल नहीं मैं दे पाया था, तो तुरंत मुझे कमेंट मिले कि सर क्या है रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शंस के क्या है एग्जाम्पल्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो वही आपका अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? तो अलजेब्रा में स्टूडेंट क्या मतलब फंक्शंस को किस प्रकार से ऐड की, फंक्शन को फंक्शन से किस प्रकार से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एंड सब्ट्रैक्शन किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं, जैसे आपके पास लेट वी हैव टू रियल फंक्शंस। मान लिया हमारे पास क्या है दो रियल फंक्शंस हैं। एक है आपका फंक्शन f डिफाइंड बाई r2r एंड दूसरा है g डिफाइंड बाई r2r। रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इनका एडिशन देन देयर फर्स्ट आपका क्या है एडिशन। तो इनको एडिशन आप किस प्रकार से करोगे? जैसे आपका क्या है f प्लस जी x है, तो आप क्या करोगे इसे fx प्लस gx इस प्रकार से सॉल्व करोगे। f प्लस जी एक्स क्या fx प्लस gx। और दूसरा आपका क्या सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में आपको देखो अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अभी पूरा पहले बायोडाटा लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है इसी प्रकार से f माइनस जी एक्स है, तो आपको क्या करना है fx माइनस क्या gx। क्लियर है? अब स्टूडेंट क्या तीसरा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है जैसे f इंटू जी एक्स है, तो क्या fx इंटू क्या बेटा gx। क्लियर है कि नहीं? और अगर डिवीजन में क्या f अपॉन जी एक्स है, तो क्या fx अपॉन gx। आई बात समझ में कि नहीं? ये है स्टूडेंट आपका क्या अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उसको क्या है f प्लस जी एक्स, तो यानी कि fx प्लस जी एक्स। f माइनस जी एक्स, तो क्या उनको मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो fx माइनस जी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? और मल्टीप्लिकेशन करना है तो f इंटू जी एक्स, तो यानी कि fx इंटू जी एक्स। और डिवीजन करना है तो f g। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। इतना सा टॉपिक है। आई बात समझ? इतने से टॉपिक के लिए क्या ये छूट रहा था। क्लियर है कि नहीं? मैं चाहता तो आज एक्सरसाइज शुरू कर सकता था, बट ये आपका क्या है छूट जाता, फिर आप क्या है कंफ्यूज से रहते। तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, बिकॉज डोंट फियर और एप्सरियर। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपको क्या है क्वेश्चन दिया है 16। जो क्वेश्चन 16 में आपका क्या है लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 है। टू रियल फंक्शंस, ये दो रियल फंक्शंस है। मैंने बताया ना f एंड g दोनों रियल फंक्शंस होने चाहिए।
शुरुआत में ही मैंने लिखवा दिया है। तो फाइंड एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो सॉल्व करते हैं। आपको क्या है, इतना झमेला नहीं करना है। ओके, पहला क्या है आपका एफ प्लस जी और क्या एक्स। तो एफ प्लस जी एक्स क्या होगा बेटा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स। ओके, शुरुआत में ही आपको बता। अब एफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स क्या है 2x माइनस 1, ये हो गया। ओके, अब दूसरा आपका क्या है f माइनस जी एक्स, तो ये आपका क्या होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्लियर है? देखो स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या है बड़ी लगने लगेंगी। ओके, कब? जब आप करोगे नहीं, इनको समझोगे नहीं। ओके, तो प्लीज़ ओके आप समझो। देखो आप हायर मैथ पढ़ रहे हो। ओके, आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, तो क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ क्लास 11th के स्टूडेंट की ही तरह ओके स्टडी करो। आई बात समझ में कि नहीं? क्लास 11th के स्टूडेंट की ही तरह आपको क्या स्टडी करना है, क्योंकि ओके आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो अब एफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स आपका क्या है ओके 2x माइनस 1। ओके, आप एक्स स्क्वायर तो ये डिवाइड करोगे तो माइनस 2x प्लस 1, ये आपका क्या है हो गया। आई बात समझ में? ये f माइनस जी एक्स हो गया। ओके, अब है आपका f इंटू जी एक्स। तो स्टूडेंट ये क्या होगा आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है इंटू जी एक्स आपका क्या है 2x माइनस 1। क्लियर है? 2x प्लस 1 है स्टूडेंट। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आपका क्या हो गया 2x क्यूब ओके और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है f अपॉन जी ओके x, तो ये क्या होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्लियर है कि नहीं? अब एफ एक्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स आपका क्या है 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखो ये 2x प्लस 1 है ना, इसमें यदि आप x की वैल्यू ये यहाँ पे x क्या है -1/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये क्या है फंक्शन ही नहीं रह जाए। ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, ये भी एक फंक्शन है। ओके, f प्लस जी एक्स है, ये भी एक क्या है फंक्शन है। दो फंक्शन को आप ऐड करोगे तो आपको फंक्शन ही मिलेगा, ये बात बिल्कुल नोट कर लेना है। ओके, तो यानी कि देखो ये एफ एक्स अपॉन जी देखो फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, आप चेक करो, बताया तो है आपको रेशनल फंक्शन। तो इसमें यदि आप क्या है x की वैल्यू -1/2 रख दोगे तो ये क्या है 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन ओके दिस अपॉन 0 क्या एनीथिंग अपॉन 0 मैंने क्या बताया आपको नॉट डिफाइंड बताया है ना, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है ओके x नॉट इक्वल टू -1/2। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बोल दिया है। ओके, अब स्पेस थोड़ा कम है। ओके, और स्टूडेंट ये यहाँ पे जी एक्स आपका क्या है 2x प्लस 1 है। ओके, तो ये यहाँ पे प्लस 1 ओके, क्योंकि आपका क्या है 2x प्लस 1 ओके, और ये आपका प्लस ही है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका क्या है माइनस ही रहेगा। ओके, हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता है। ओके, एफ एक्स प्लस देखो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स आपका क्या है 2x प्लस 1। देखो एफ एक्स माइनस जी एफ एक्स एक्स स्क्वायर है माइनस जी एक्स आपका क्या है 2x प्लस 1। अब माइनस से क्या है ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको तो फंक्शंस को क्या है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीज़न ये करना है। ओके, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बुक में है नहीं। ओके, ऐसे ही है, लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन से ही क्या है फीलिंग समझ जाना है। देखो स्टूडेंट मैं एक बात बता रहा हूँ, यदि जिसने NCERT की फीलिंग समझ ली उसने समझो अपने क्या है ओके अपनी ज़िंदगी की ओके या अपने क्लास 11th प्लस क्लास 12th की और जो आगे आने वाला टाइम है आपकी जो कंपटीशन है उसके लिए आपने अपना रास्ता तैयार कर लिया। मैं आरिफ सर तो ये इसी बात को कहूँगा। ओके, मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है NCERT से बेस्ट क्या है कुछ है नहीं, आप क्वेश्चंस कितने भी लगा लो। ओके, आई बात समझ में? लेकिन जो ब्यूटी NCERT की लैंग्वेज में है वो ब्यूटी एनी ओके किसी मैथमेटिक्स की नहीं है। ओके, आई बात समझ में? नहीं, आप क्वेश्चंस कर सकते हो
आए हैं, RD शर्मा, RS अग्रवाल, इनसे आप क्या है क्वेश्चंस कर सकते हो। बट ब्यूटी NCERT में लैंग्वेज, ओके, NCERT से बेस्ट कुछ है नहीं। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 17। देखो fx इक्वल √x, gx इक्वल x, ये 2 फंक्शन है। डिफाइन द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, देखो स्टूडेंट आपको ये वर्ड बड़े प्यार से समझ लेना है। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब नॉन मिस नॉट, नॉन मिस क्या नॉट के लिए यूज होता है ना, तो नॉट नेगेटिव या नॉट नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? नॉन नेगेटिव का मतलब तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर का सेट है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, पॉजिटिव नंबर का सेट है fx एंड gx। ओके, ओवर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ओके, नॉन नेगेटिव रियल फाइंड, आपको ये फाइंड करना है f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स, f अपॉन जी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं क्या है आपका। देखो सॉल्व, तो देखो स्टूडेंट पहले आपको क्या है f प्लस जी एक्स। ओके, तो ये आपका क्या होगा fx प्लस जी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो fx आपका क्या है √x, ओके, प्लस जी एक्स आपका क्या है x, ये हो गया। अब आपको क्या f माइनस जी एक्स। क्लियर है? तो अब ये क्या होगा आपका fx माइनस जी एक्स। आई बात समझ में? अब fx आपका क्या है देखो √x माइनस जी एक्स आपका x है। अब है आपका f इंटू जी एक्स, तो ये क्या fx इंटू जी एक्स। आई बात समझ में कि? तो स्टूडेंट देखो fx आपका क्या है, fx आपका √x है एंड gx आपका x है, तो ये आपका क्या है ओके x की पावर 1/2 इंटू एक्स। ओके, तो ये x टू दी पावर क्या 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपका क्या f अपॉन जी एक्स। ओके, तो ये आपका क्या है fx अपॉन जी एक्स। अब बेटा आपका fx क्या है √x है। ओके, और gx आपका क्या है x। तो स्टूडेंट ये आपका क्या √x अपॉन √x इंटू √x आ जाएगा ना, दिस आपका कैंसिल आउट, तो 1/√x ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। और उन्होंने क्या है इसको ऐसे लिख दिया है 1/x की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या है x की पावर -1/2 हो जाएगा। ओके, एंड वेयर आप ऐसे लिख दोगे वेयर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इसमें 0 हो जाएगा तो ये क्या है फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 0 की पावर -1/2 तो ओके नॉट डिफाइन ही होता है। 0 पे आप कोई भी पावर चढ़ाओ तो वो नॉट डिफाइन ही रहता है। ओके, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे भी ओके 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये है आपका, क्लियर है कि नहीं? तो आपका इंट्रो समाप्त, यानी कि आज आप इंट्रो से क्या है ओके फ्री हो गए। अब आपकी एक्सरसाइज है, छोटी सी एक्सरसाइज है 1 क्लास के लिए। ओके, और आपका क्या है उसके बाद चैप्टर भी फिनिश हो गया। ओके, मिसलिनियस एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ओके भागना है। ओके, इतना भी नहीं भागना है, तो समझ के चल रहा है। मिसलिनियस के लिए अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, डोंट फियर। ओके ओके, बस इसी चैप्टर की मिसलिनियस छोड़ रहे हैं, उसके बाद अपन लेते चलेंगे। ओके, आई बात समझ में कि मिसलिनियस में फिर टाइम लग जाएगा ओके, और आप बोर भी हो जाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद क्या है फ्री टाइम में मिसलिनियस एक्सरसाइज जब रिवाइज करेंगे। आई बात समझ में? देखो आप ये मत समझ लेना कि मैं रिवीजन ओके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं करूँगा। ओके, मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये सिलसिला क्या है ओके मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तब उसमें ये वर्ड आता है सिलसिला, यही सिलसिला जारी रहे। ओके, तो ये सिलसिला अब क्या है जारी रहेगा। बस आप लोगों का साथ
इसी प्रकार से बने रहे। ओके, तो मिलती नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्या 2.3 एक्सरसाइज में। ओके, तो